जरा सोचो, उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। बिस्तर से उठने से पहले ही आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये सीन आजकल बहुत आम हो गया है। इंटरनेट हमारी जिंदगी में इस कदर रच बस गया है। ये काम, बातचीत और मनोरंजन का जरिया बन गया है, लेकिन हर वक्त कनेक्टेड रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल लत में बदल जाता है। उन्हें ऑनलाइन रहने की तलब लग जाती है। ये उनकी रोज की जिंदगी को प्रभावित करता है। ये बस ऑनलाइन ज्यादा समय बिताने के बारे में नहीं है, ये इंटरनेट के आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में है। ये ऐसे इंटरनेट की लत के बारे में है। हम इसे डिफाइन करेंगे और इसके संकेतों, प्रभावों और समाधानों पर चर्चा करेंगे। हम एक्सपर्ट्स और असल जिंदगी की कहानियों से सीखेंगे। मकसद इस बढ़ती हुई समस्या को समझना है। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अपनी डिजिटल जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पाया जाए। इंटरनेट की लत एक पेचीदा समस्या है। ये सिर्फ ज्यादा समय ऑनलाइन बिताने से कहीं बढ़कर है। ये आपके जीवन पर इंटरनेट के नियंत्रण के बारे में है। एक्सपर्ट्स इसे इंटरनेट के इस्तेमाल को नियंत्रित न कर पाने की स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। नियंत्रण की ये कमी बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती है। ये आपके काम, रिश्तों और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसे ऐसे समझें, हो सकता है कि खाना बनाने का शौक रखने वाला व्यक्ति रसोई में घंटों बिताए। इसका मतलब ये नहीं कि उसे खाना बनाने की लत है, लेकिन अगर वे खाना बनाने की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं तो ये एक समस्या का संकेत है। इसी तरह इंटरनेट का आनंद लेना कोई लत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब ये आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है। असली बात तो आपके जीवन पर इसके प्रभाव की है। क्या आप हर समय ऑनलाइन रहने के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप कनेक्ट नहीं होने पर बेचैन महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो आप इंटरनेट की लत से जूझ रहे होंगे। इस समस्या से निपटने की दिशा में पहला कदम है इसके संकेतों को पहचानना। इंटरनेट की लत अलग अलग तरीके से सामने आती है। इसके संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। इससे आपको समस्या की गंभीरता को समझने में मदद मिलती है। ये रहे कुछ आम संकेत। इंटरनेट का मोह। आप हर समय ऑनलाइन रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तब भी जब आप ऑनलाइन नहीं होते हैं। लक्षणों का कम होना। जब आप ऑनलाइन नहीं होते हैं तो आप चिंतित, चिड़चिड़े या बेचैन महसूस करते हैं। सहनशीलता। आपको मनचाहा प्रभाव पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय ऑनलाइन बिताने की जरूरत होती है। नियंत्रण का नुकसान। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना। आप इंटरनेट की वजह से काम, स्कूल या निजी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं। ये तो बस कुछ संकेत हैं। अगर आप इनमें से कोई भी अनुभव करते हैं तो मदद लेने पर विचार करें। इंटरनेट की लत से निपटने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। याद रखें, समस्या को स्वीकार करना ही ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। इंटरनेट की लत के गंभीर व्यक्तिगत परिणाम होते हैं। ये मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ज्यादा समय ऑनलाइन बिताने से नींद पूरी नहीं हो पाती है। ये आपके मूड, एकाग्रता और संपूर्ण स्वास्थ्य को और भी ज्यादा प्रभावित करता है। इससे अलगाव और अकेलेपन की भावना भी पैदा हो सकती है। हालांकि इंटरनेट आपको आभासी रूप से जोड़ता है, लेकिन ये आपको वास्तविक जीवन के रिश्तों से दूर कर सकता है। ये अलगाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को और भी बदतर बना सकता है। इसके अलावा इंटरनेट की लत अस्वास्थ्यकर आदतों को बढ़ावा दे सकती है। लोग शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ भोजन की उपेक्षा कर सकते हैं। वे घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रह सकते हैं। ये बैठी हुई जीवन शैली मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा देती है। पांचवा भाग, सामाजिक अलगाव, असल दुनिया के रिश्तों का टूटना। इंटरनेट की लत सामाजिक जीवन को काफी प्रभावित करती है। ये असल दुनिया के रिश्तों को खत्म कर देती है। लोग अपनों के साथ समय बिताने के बजाय ऑनलाइन बातचीत को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे गलतफहमियां और झगड़े हो सकते हैं। बातचीत की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ऑनलाइन बातचीत में अक्सर आमने सामने होने वाली बातचीत जैसी बारीकी और गहराई नहीं होती है। इससे सार्थक रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल सामाजिक चिंता को बढ़ा सकता है। लोग ऑनलाइन बातचीत करने में ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। उन्हें वास्तविक जीवन की सामाजिक स्थितियों में शामिल होना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। ये उन्हें अपने सामाजिक दायरे से और भी अलग थलग कर सकता है। छठा भाग,
पेशेवर परिणाम, उत्पादकता और प्रदर्शन पर प्रभाव। इंटरनेट की लत का प्रभाव पेशेवर जीवन तक फैला हुआ है। ये उत्पादकता, प्रदर्शन और करियर के विकास को प्रभावित करती है। जो कर्मचारी लगातार इंटरनेट से विचलित रहते हैं, उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इससे दक्षता में कमी आती है और समय सीमा चूक जाती है। इसके अलावा इंटरनेट की लत पेशेवर रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। कर्मचारी ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते हैं। हो सकता है कि वे बैठकों के दौरान कम उपस्थित और चौकस रहे। ये सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। गंभीर मामलों में इंटरनेट की लत से नौकरी भी जा सकती है। जो कर्मचारी अपने इंटरनेट के इस्तेमाल को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये इंटरनेट की लत को अनियंत्रित होने देने के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है। आजाद होना, नियंत्रण पाने के तरीके। इंटरनेट की लत से छुटकारा पाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए प्रयास, प्रतिबद्धता और सही रणनीतियों की आवश्यकता होती है। पहला कदम है समस्या को स्वीकार करना। एक बार जब आप लत को पहचान लेते हैं, तो आप इसे दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। अपने इंटरनेट के इस्तेमाल की सीमा तय करना बहुत जरूरी है। नशे की लत वाली वेबसाइट्स और ऐप्स तक अपनी पहुंच को सीमित करने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर्स या ऐप्स का इस्तेमाल करें। इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए खास समय निर्धारित करें। जहां तक हो सके इन सीमाओं का पालन करें। इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल को बदलने के लिए दूसरे काम खोजें। शौक पूरे करें, अपनों के साथ समय बिताएं या नई रुचियों को एक्सप्लोर करें। मकसद ऐसे संतोषजनक काम खोजना है जिनमें स्क्रीन शामिल न हो। पेशेवर मदद लेना, ठीक होने का रास्ता तलाशना। कभी कभी खुद की मदद करने की रणनीतियां काफी नहीं होती हैं। ऐसे मामलों में पेशेवर मदद लेना जरूरी है। चिकित्सक और परामर्शदाता मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे आपकी लत के मूल कारणों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी इंटरनेट की लत के लिए एक आम उपचार पद्धति है। ये आपको इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़े नकारात्मक विचारों और व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करती है। सहायता समूह भी फायदेमंद हो सकते हैं। वे अनुभव साझा करने और दूसरों से सीखने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। याद रखें, मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। ये आपकी ताकत और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का संकेत है। पेशेवर मदद आपको लंबे समय तक ठीक रहने के लिए जरूरी टूल्स और रणनीतियां से लैस कर सकती है। कार्रवाई का आह्वान। अपनी डिजिटल जिंदगी की कमान संभालें। इंटरनेट एक शक्तिशाली टूल है। ये अनगिनत तरीकों से हमारी जिंदगी को समृद्ध बना सकता है। हालांकि किसी भी टूल की तरह इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इंटरनेट की लत एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। अब समय आ गया है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी की कमान अपने हाथ में लें। अपने इंटरनेट के इस्तेमाल पर विचार करें। क्या आप इसके नियंत्रण में हैं या ये आपको नियंत्रित कर रहा है? अगर आप जूझ रहे हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मदद उपलब्ध है। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। धीरे धीरे अपने इंटरनेट के इस्तेमाल को कम करें। ऐसे दूसरे काम खोजें जो आपको खुशी दें। असल दुनिया में अपनों से जुड़ें। आपका स्वास्थ्य इसके लायक है। निष्कर्ष, डिजिटल युग में संतुलन खोजना। इंटरनेट यहाँ टिके रहने के लिए है। ये हमारी आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। असली बात संतुलन खोजने की है। हम इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण से बाहर किए बिना कर सकते हैं। याद रखें, तकनीक को हमारी सेवा करनी चाहिए, हमें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए। इंटरनेट की लत को समझकर, इसके संकेतों को पहचानकर और सक्रिय कदम उठाकर हम अपनी डिजिटल आजादी वापस पा सकते हैं। आइए तकनीक के साथ एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बनाने का प्रयास करें। हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। Like, comment, and subscribe.